है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। आप सभी जान रहे हो कि बिलईगढ़ ऐसा है जिसमें जो कांग्रेस की विधायक है उसको टिकट भी नहीं मिला है। पूरा विधानसभा को बुरी तरह से गंदा कर दिया, अत्याचार कर दिया, भय अत्याचार कमीशन खोरी से हर तरह से त्रस्त है। विधानसभा को हम विकासशील स्वच्छ बिलईगढ़, नवा बिलईगढ़, सुघर बिलईगढ़ हम बनाएंगे आप लोग के दुआ से। और आप लोग बिलईगढ़ हो चाहे सारंगढ़ हो, वहाँ पे डॉक्टर दिनेश लाल या बहन शिव कुमारी बहन चुनाव नहीं लड़ रही है। यहाँ के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता डॉक्टर दिनेश लाल है या डॉक्टर शिव कुमारी बहन है। तो आप लोग, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं, सिर्फ 3 सप्ताह का समय है। मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग दिल से 3 सप्ताह अपने बूथ में दीजिए और अपना अपना बूथ मजबूत कीजिए। फिर ऐसा कोई माइकलाल नहीं है जो दोनों विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी जीत न पाए। तो मैं आप लोग से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि बिलईगढ़ और सारंगढ़ के दोनों प्रत्याशी को जितने हमारे जो कर्म, मैं हाथ जोड़ के और पाँव छू के प्रणाम करा था। आप मन ला पता हुई कि मैं एक तो छोटे गरीब घर की बेटी हूँ। मैं आप मन से निवेदन करा था, प्रार्थना करा था कि अभी भारतीय जनता पार्टी से अभी मोला विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में एक गरीब के बेटी ला मौका दी से। तो आप सबसे निवेदन करा था कि एक बार गरीब के बेटी ला आप मन के आशीर्वाद देवा। आप मन के बेटियां, आपस मन के बहनियां 5 साल तो पूरा भ्रष्टाचार में भरे रही, लेकिन अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी है गरीब के बेटी ला चीने हैं। तो आप सब जगह निवेदन करा था एक गरीब के बेटी ला देवा। अब आप मन के साथ में हमेशा रही। आप मन के दुख और सुख में हमेशा साथ रहा। काहे कि मैं गरीब के बेटी है तो मोला पता है जितना दरिद्र गरीबी में होते, तो मोला जितना पता है। तो आप मन से निवेदन है कि एक बार महिला आप मन के आशीर्वाद प्रदान करिया। और ज्यादा नहीं बोलते हुए अपन बात ला समाप्त करा था। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। भूपेश बघेल की जो राजनीति है, उत्तरी जांगड़े की जो राजनीति है, वो गांधी परिवार को पैसा पहुंचाने की राजनीति है। छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार के एटीएम बनाने की राजनीति है। इसीलिए हम देखते हैं कि हर जगह माफिया राज है। भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया, जमीन में माफिया, आसमान में भी ये माफिया पैदा कर सकते हैं। ऐसी पार्टी है कांग्रेस वाली। हर जगह माफिया राज चलाकर हमारे छत्तीसगढ़ को लूटा जा रहा है और गांधी परिवार को सारा पैसा पहुंचाया जा रहा है। आज आप तहसील में जाइए, जनपद में जाइए, थाना में जाइए, नामांतरण कराने जाइए, सीमांकन कराने जाइए, बंटवारा कराने जाइए, सब में पैसा लग रहा है दोस्तों, सब में पैसा लग रहा है। और इनके भ्रष्टाचार से, गांधी परिवार के एटीएम बनाने से हर छत्तीसगढ़िया भाई बहन आज त्रस्त है, अभिशप्त है। एक एसडीएम है, उसके बारे में कहा जाता था कि नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सब में पैसा लेता है। तो मैंने एक दिन फोन लगाया उसको और बोला कि तेरे बारे में बोला जाता है कि नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सब में पटवारियों के माध्यम से तू पैसा इकट्ठा कराता है। ये बात सही है कि गलत है? तो आपसे क्या छिपाऊंगा। वैक्सीन लगाई, जरा हाथ खड़ा करके बताओ वैक्सीन लगाई। ये निकल पड़ा है कि हम जनता हितैषी लोग हैं। हमारी सरकार, ये नरेंद्र मोदी दिल्ली थे ना, और जब कोविड आया, वैक्सीन लगाने की बारी आई, 1500 रुपया का डोज मिलता था। एक डोज 1500 रुपया वैक्सीन, 1500 रुपया का एक डोज। एक घर में 5 व्यक्ति होते हैं, 7,500 रुपया एक डोज लगाने का खर्च आए।
हमने तो दूसरा डोज भी लगाया है। आपने दूसरा डोज लगाया? आपने दूसरा डोज लगाया? जरा भाई बोलना यार, मुझे पता चले लगाया कि नहीं लगाया। आपने दूसरा डोज लगाया? आप लोगों ने भी लगाया? 2 डोज लगाया। एक परिवार यहाँ बोल रहे कि बूस्टर डोज भी लगाया। आप लोगों ने बूस्टर डोज भी कई लोगों ने लगाया होगा। एक डोज का 1500 रुपया, 5 व्यक्ति हो तो 7500 रुपया, और 2 डोज लगाए तो एक परिवार में 15,000 रुपया, और बूस्टर डोज लगाया हो तो 22,500 रुपया। 1 रुपया आपको देना पड़ा, 1 रुपया देना पड़ा, 1 रुपया देना पड़ा। मोदी जी ने किसी को नहीं कहा, लेकिन जब समय आया तो मुफ्त वैक्सीन सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। और उनकी सरकार होती ना तो मुफ्त वैक्सीन चंद लोगों को वैक्सीन लगता, मुफ्त वैक्सीन चंद लोगों को लगता। आपने मोदी जी की सरकार बनाई तो मुफ्त वैक्सीन सबको लगा ना। और दोस्तों, मैं रायगढ़ से यहाँ आया, पहुंचने में मुझे 54 किलोमीटर रास्ता तय करने में मुझे 2.25 घंटा लगा। 2.25 घंटा। सड़कें नहीं बना रहे हैं, सड़कें में खड्डा है। हमारे दिनेश लाल जांगड़े और हमारी शिव कुमारी बहन को जिताना है ना, जिताना है ना, हमें जिताना है ना। ये रोड पे खड्डा है ना, मोबाइल पर ये करोगे। सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास मोबाइल है। जरा ऊंचा मोबाइल करके मुझे दिखाइए, सभी के पास है, सभी के पास मोबाइल है। फोटो खींचोगे ना, और गोठान में जाओगे, गोठान में जाओगे, ये मोबाइल लेके गोठान में जाओगे। जरा बोलो भाई, पीछे क्यों थक गए? अभी तो हमें 17 तारीख तक ये मोबाइल हाथ में रखना है, गोठान में जाना है, क्लिक करना है, फोटो खींचना है, और सभी को भेजना है कि गाय माता है कि नहीं है। भेजेंगे ना, भेजेंगे ना। आपको फोटो खींच के भेजना है। वहां कागज पे चारा आया है, वहां गोठान बनाया है, वहां की कमेटी को ढूंढना है कि गोठान वाली कमेटी कहां गई। नहीं गोठान में गाय है, नहीं गोठान में चारा है, पैसा खाया है। जरा मेरे साथ बोलना, नहीं गोठान में गाय है, नहीं चारा है, और भूपेश ने पैसा। ऐसे लोगों को चुनाव जिताना चाहिए, ऐसे लोगों को चुनाव जिताना चाहिए। हमारे एक गरीब परिवार से आई हुई हमारी शिव कुमारी बहन, आप में से आई हुई बहन, गरीब का दर्द को जानेगी। हमारे जांगड़े जी छोटी सी अस्पताल चलाते हैं, उसको दर्दी मिलते हैं। चुनाव के पहले मिलने आया था, मैंने कहा कि जनता आपको चुनाव जिता देगी तो आप क्या करोगे। ये हमारे डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि मैं कोई वादा नहीं करूंगा, मेरे से जो सेवा हो सके मैं सेवा करूंगा, मैं कोई वादा नहीं करूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता के बीच में रहूंगा, जनता की आकांक्षा पूरी करूंगा। मैंने कहा और क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं सड़कें बनवाने के लिए जाऊंगा, गांव में जाऊंगा, गांव में बिजली की चिंता करूंगा, गांव में रोड की चिंता करूंगा। उन्होंने कहा कि कोई गांव तक पानी नहीं पहुंचा है तो मोदी जी ने जल जीवन मिशन चालू करा है। मैं छोटा आदमी हूँ, छोटा काम करूंगा। और ये बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? मैं तो यहाँ हमारे ओपी भाई बता रहे थे भाषण में, किसी की लैंड, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा करते हैं ना। यहाँ ये आपके ही विधानसभा सीट में यही होता है ना। वो मानते हैं कि नहीं मानते, जरा बोलिए।
मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे दोस्तों, चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते थे सार्वजनिक पब्लिक में कि मैं गंगा मैया की सौगंध खा के कहता हूं, मेरी सरकार बनेगी तो हम राज्य में शराब मुक्ति करेंगे, शराबबंदी करेंगे। दोस्तों, सरकार बन गई। आप सब लोग हर दिन देखते होंगे, हर दिन मजदूरी करने वाले व्यक्ति, युवा व्यक्ति जब शराब पी के घर में आते हैं, उसके माता पिता को दर्द होता है, घर से पैसा भी जाता है शराब पीने से। दोस्तों, भविष्य में बीमारी भी होती है। ऐसी स्थिति में हम लाचार होके बेटे को, पति को, परिवार के सदस्य को बोले तो क्या बोले, मेरी माता बहनें दुखी होती है। और उन्होंने तो शराबबंदी नहीं की, लेकिन नकली शराब बेचने वाले को छुट्टी दे दी। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों, शराबबंदी का वादा करके सरकार में आने वाले व्यक्ति या तो पार्टी छत्तीसगढ़ को बर्बादी की दिशा में ले जा रहे हैं। दोस्तों,